दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नया नोटिफिकेशन आपके लिए जो है संबंधित है आपका आईटीबीपी से। तो आईटीबीपी द्वारा कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपका सब इंस्पेक्टर हो गया एसआई स्टाफ नर्स के लिए, एंड एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट में, एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ यानी ओनली महिलाओं के लिए ये होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मेल एंड फीमेल कर सकते हैं अप्लाई, और वो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नीचे अभी हम बात करेंगे इस बारे में। जो सब इंस्पेक्टर है ये स्टाफ नर्स की ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन गेजेटेड है। एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई जो कि है फार्मासिस्ट के लिए ओनली है, और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, और ये भी नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो आपकी जून में शुरू हो चुकी है। ठीक है, 29 जून 2024 से यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, और जिसने अभी तक नहीं भरे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं 28 जुलाई 2024 तक। तो आपको ये नोटिफिकेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि यहाँ पर आईटीबीपी द्वारा वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ एक बार फिर से, जिसने अभी तक नहीं भरा है उसके पास अभी काफ़ी टाइम है, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, जिसको फोर्स में जाना है। तो 28 जुलाई 2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वैकेंसी किस तरीके से हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो सब इंस्पेक्टर यानी स्टाफ नर्स के लिए है उसमें टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें 6 जनरल की है, 1 एससी की है और 3 ओबीसी की सीटें हैं। एएसआई की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो 3 पोस्टें जो है आपकी जनरल की है, 1 एसटी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 5 पोस्ट इसमें, यानी कैटेगरी में एससी और ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है फार्मासिस्ट में। ठीक है, एएसआई में। हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल मिडवाइफ यानी ओनली फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, जिसकी सीटें हैं 5, 4 ओबीसी की है, 3 एससी की है, 2 एसटी की है और 14 यहाँ पर टोटल सीट है। ठीक है, देखो जो एएसआई है इसमें ये ओबीसी की सीट नहीं है। अगर आप जनरल यहाँ पर लगाते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जनरल से आप यहाँ पर फाइट कर सकते हो। कैटेगरी का आपको यहाँ पर किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसके बोलने का मतलब ये है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो फॉर्म आप है कहाँ से भर सकते हो, तो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ITBP-police.nic.in पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अलाउंस की बात करें तो इनके लिए किस तरीके से पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है उसकी बात हम करते हैं। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई जो है इसका जो पे स्केल है वो कितना रहने वाला है, 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पर आपका 7th लेवल का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, लेवल 6 की यहाँ पर बेसिक पे आपको दिया जाएगा। एएसआई की बात करें तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है, और यहाँ पर लेवल बी लेवल 5 की यहाँ पर पोस्ट है। 29,200 से 92,300 तक यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। ठीक है, बेसिक पे। एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ का जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, ये लेवल 4 का यहाँ पर आपको पे स्केल रहेगा आपका 25,500 से 81,100 तक यहाँ पर रहेगा। अदर अलाउंस की बात करें तो यहाँ पर अलाउंस आपको डीए दिया जाएगा, ठीक है, राशन मनी दी जाएगी, स्पेशल कंपेटिव अलाउंस जो आपका रहता है फोर्स में, वो सभी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है, तो यहाँ पर एसआई की बात करें स्टाफ नर्स की तो 21 से 30 यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 28 जुलाई 2024 से 28/7/2024। ठीक है, 28 जुलाई 2024 दैट इज लास्ट डेट इन रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 29 जुलाई 1994 और लेटर देन 28 जुलाई 2003। ठीक है, यानी आप 29 जुलाई 1994 से पहले के जन्म आपका नहीं होना चाहिए, और 28 जुलाई 2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बीच अगर आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ आपकी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10+2 आपके पास यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपके पास 10+ यानी आपका 12th पास आउट होना चाहिए। हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, आप जनरल नर्सिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। रजिस्टर्ड विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल एंड स्टाफ नर्सिंग काउंसिल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है,
आप सेंट्रल से आपको हो सकता है या स्टेट से आपका नर्सिंग हो सकता है, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। डिज़ायरेबल 3 ईयर एक्सपीरियंस एज नर्स, नर्स के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एएसआई की बात करते हैं, फार्मासिस्ट जो है एएसआई की हम बात करते हैं। आईएसआई के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली 20 से 28 साल यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। 28 जुलाई 2024 तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST OBC के लिए जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपका जन्म जो है 29 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 28 जुलाई 2004 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे भी 10+2 मांगा गया है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ आपका आपके पास आपका जो पास आउट है 12th है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ, PCB के साथ आपका पास आउट होना चाहिए 12th। एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आप सेंट्रल से हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका जो है फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एंड रजिस्टर्ड इन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 के तहत आपके पास क्या होना चाहिए, आप फार्मासिस्ट के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, यानी आपने फार्मेसी की है। हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए जो बात की गई, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इसमें एज लिमिट जो है आपकी है 18 से 25 वर्ष है। SC ST OBC को रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। 28 जुलाई 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 29 जुलाई 1999 से पहले और 28 जुलाई 2006 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो 10+ एग्ज़ाम 10 पास आप होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सिलरी नर्सिंग मेडिफ्री कोर्स आपने करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सिलरी नर्सिंग मेडिफ्री का कोर्स आपने करा होना चाहिए। और आप नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के आपके साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल में। तो ये थी आपके तीनों के लिए क्वालिफिकेशन। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डेट बताई गई है उसी हिसाब से होगी, और जो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा SC ST OBC का वो आपको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, OBC के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन अगर जनरल का है तो 3 साल का, OBC का है तो 3+3 6 साल का रिलैक्सेशन है। किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। SC ST है तो 3+5 साल यानी 8 साल का आपको रिलैक्सेशन है। जाने को कहा जाए कि एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल का यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो रिलैक्सेशन आपके पास है उससे तीन अधिक, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं, ठीक है, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्टाफ में SI के लिए अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो SI में आपको 5 साल का यहाँ पर छूट दी जाएगी। ASI के लिए अप टू 40 साल, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद इंस्टीट्यूशन और ऑर्डर्स इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम, ठीक है। 40 साल से ऊपर वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स, ठीक है, इन 1984 रिवॉर्ड्स और कॉमनल राइट्स 2002 इन गुजरात, ठीक है। तो इसमें आपको जनरल का 5 साल, 8 साल और 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी जो इस 1984 के जो युद्ध है गुजरात में जो हुआ था उसमें जो मारे गए हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है स्पेशली, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, PDF में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा, फिज़िकल आप किस तरीके से रहने चाहिए। तो फिज़िकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स में। ये है ST के लिए, ठीक है, ओनली ST के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। और चेस्ट की बात करें मेल के लिए तो 77 आपकी बिना फुलाए होनी चाहिए, 82 आपके फुलाए हुए होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जैसे गढ़वाली हैं, कुमाऊनी, गोरखा, ठीक है, डोगरा, मराठास जो आपके हैं, यानी जो बॉर्डर आपका हिल एरिया के जो आप आते हैं तो उसके लिए हाइट जो है मेल की 165 होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और ऑल अदर स्टेट या यूनियन जो अदर स्टेट हैं जो हिल एरिया में नहीं आते उनकी हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के
85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो मेडिकल होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट एज आपके वहाँ पर देखी जाएगी। हेड कांस्टेबल की मिडवाइफ की बात करें फीमेल के लिए, तो आपकी जो अगर आप एसटी के आते हैं, ठीक है, यूनियन ट्राइब या किसी भी राज्य के हैं, तो आपकी 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए। और अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखास, डोगरास, मराठास अगर आप हिल के एरिया के आते हैं तो आप यहाँ पर 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, जैसे आपका 7 सिस्टर आपके हो गया अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, इनके लिए अगर यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 52.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं यानी एसटी के हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप आते हैं तो आपकी हाइट जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और चेस्ट जो है नॉट एप्लीकेबल है फीमेल के लिए, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एसटी के हैं, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट से अगर आप आते हैं तो आपकी हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपका क्या होगा, मेडिकल आप कितने रहने चाहिए, तो आपकी बेटर आई होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए, वॉज आई एंड 6, बेटर आई 6/6, ठीक है, अनकरेक्टेड विजुअल एक्चुअलिटी, ठीक है, और वर्ड्स 6/9 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्शन यहाँ पर होएगा। तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्ज़ाम होएगा, फिर आपका पीटी और पीएसटी टेस्ट होगा, ठीक है, मेडिकल होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हमने आपको बता दिया। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, पीटी आपका किस तरीके से होगा, पीएसटी हमने आपको बता दिया है। 100 मीटर की रेस होगी, ठीक है, 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। और 1.6 किलोमीटर रनिंग आपकी 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए। 100 मीटर रेस आपकी 18 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए फीमेल के लिए, और 800 मीटर रेस आपकी 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है, ये फीमेल के लिए था। और 100 मीटर और 1.5 किलोमीटर जो आपका रन है वो मेल के लिए है, ठीक है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी फार्मासिस्ट और हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका 1.5 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि 7 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट आपको मारना है। हाई जंप आपको 3.5 फीट यानी 3 चांस में आपको 3.5 फीट यहाँ पर हाई जंप मारना है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो 800 मीटर रन आपको करना है 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट मारना है, हाई जंप आपको 3 फीट मारना है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी पीटी, ठीक है। पीएसटी हमने आपको यहाँ पर ऊपर बता दिया, हाइट चेस्ट के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। रिटन टेस्ट की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और पेपर में आपके पास क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स आपके आएंगे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपकी मैथ्स आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी 10 नंबर की। और इंग्लिश हिंदी कंप्रेशन आपको पूछा जाएगा 10 नंबर का। और ट्रेड एंड प्रोफेशन आप रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे ट्रेड के वो होगा आपका 60 मार्क्स का, यानी ट्रेड या प्रोफेशन यहाँ समझ सकते हो आप कि हम नर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर पोस्ट हैं, तो नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे वो आपके पास 60 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। सिलेबस आपको हम बता दें कि सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फंडामेंटल नर्सिंग, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ, साइकोलॉजी, ये आपके सारे आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी आपके पास टॉपिक होते हैं ये सब आपके पास पूछे जाएंगे। तो ये आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास जो है आपका एग्ज़ाम रहेगा, और ये आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, वाइवा वॉस होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन और प्रोसीजर आपके पास होगा। तो ये भी आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका इंटरव्यू जो होगा 40 नंबर का। इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है, वो 30 मार्क्स का होगा, और आप जितना सही कर पाओगे। और प्रोसीजर किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आप उन इंस्ट्रूमेंट का काम करोगे, वो भी 30 नंबर का यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और मिनिमम आपको यहाँ पर 50% आपका नंबर लाना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, एग्ज़ाम का नंबर और आपका जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो दोनों आपको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपके सिलेक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा। तो इस तरीके से थी आपके आईटीबीपी की वैकेंसी जो हमने आपसे डिस्कस करी है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जो इसके लिए एलिजिबल
होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपको नए नोटिफिकेशन के साथ, नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।